नमस्ते। दिल्ली से दिनेश कुमार जैन। मध्यम परिणामों में आयु का क्या लिखा है, मध्यम परिणामों में आयु कर्म का बंध होता है, तब बिना तीव्र कृशाई भावों के सातवें नरक की आयु का व बिना तीव्र शुभ भावों के सर्वार्थ सिद्धि की आयु का बंध कैसे संभव है? वो होते तो तीव्र हैं, हमारी भाषा में उन्हें तीव्र कहा जाता है, लेकिन जब लेश्याओं के परिणामों की गणना करते हैं तो वो लेश्याओं के मध्यम अंशों में फिट बैठते हैं। वो लेश्याओं की जो संरचना है, लेश्याओं के परिणामों की संरचना है, उसके बहुत विशुद्ध स्थानों में भी आयु का विशिष्ट बंध नहीं होता और अत्यंत तीव्र में भी आयु का बंध नहीं होता है। तो हम गौमर्सार जीवकांड लेश्याधिकार से इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आयुबंध की व्यवस्था मध्यम परिणामों में जो कही गई है वो एकदम सही है। ओम नमस्ते अजय श्री। अनीता सोगानी जयपुर से। शुक्ल लेश्या और शुक्ल ध्यान में क्या अंतर है? बहुत अंतर है, बहुत मतलब बहुत। शुक्ल लेश्या तो मिथ्या दृष्टि को भी हो सकती है। कोई बहुत भद्र परिणामी सरल स्वभावी बाबा जी हैं, कोई परिव्राजक वगैरह हैं, बहुत शांत सहज आनंदित रहते हैं, दया अहिंसा आदि का पालन करते हैं, किसी में राग द्वेष नहीं करते हैं, विवेक पूर्वक झंझटों से दूर ही रहते हैं, ऐसे किसी मिथ्या दृष्टि को भी शुक्ल लेश्या हो सकती है। लेकिन शुक्ल ध्यान तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पूर्वक ही होगा, और वो भी किशिष्ट विशिष्ट मुनिराजों को होगा, और वो भी श्रेणी आरोहण करते वक्त 8वें 9वें गुण स्थान आदि में ही संभव है। मतलब है शुक्ल लेश्या तो पहले गुण स्थान में भी हो सकती है, 10वें में भी हो सकती है, 12वें में भी हो सकती है, और योगों की उपस्थिति के कारण से 13वें में भी हो सकती है। लेकिन शुक्ल ध्यान 8वें से 14वें गुण स्थान में ही होता है, सम्यक दर्शन पूर्वक रत्नत्रय पूर्वक ही होता है। ओम नमस्ते अजय श्री। महावीर जैन मुंबई से। मामा जी, माला गिनते समय हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की माला को प्रारंभ करते हैं और 108 मनकों का जाप करते हैं, तो माला पूरी होने पर लास्ट में वापिस 3 बार क्या बोलना चाहिए? फिर से बोल दो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राय नमो नमः। खर्च तो कुछ होना नहीं। तो इसकी परिपाटी ऐसी भी रही कि कई लोग पहले जाप कर लेते हैं, फिर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राय नमः बोलते हैं, और कुछ लोग हैं कि पहला सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः, उसके बाद माला जाप चालू करते हैं। फिर बाद में क्या करें, या तो समाप्त कर दो या फिर से बोल लो ओम। नमस्ते अजय श्री। राजेंद्र जैन मेरठ से। जब हम भगवान को सिंहासन पर विराजमान करते हैं और छत्र लगाते हैं तो उन भगवान को जब भी देखते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है और उन ही भगवान पर विशेष ध्यान जाता है, तो हमारा यह भाव पुण्य बंध का कारण या पाप बंध का? भगवान को तो जब भी निहारोगे प्रशस्त परिणामों से तो पुण्य का ही बंध होगा। इसलिए चाहे छत्र लगे हों, चाहे चमर लगे हों, चाहे बहुत शोभा बनाई गई हो, तो जो भी परिणाम हैं प्रशस्त परिणाम हैं, भक्ति के परिणाम हैं, तो लाभ ही लाभ है, नुकसान कुछ भी नहीं है। नमस्ते अजय श्री। दिनेश कुमार राठौड़ मध्य प्रदेश से। एक बार आपके प्रवचनों में बताया था कि श्रावक हर कार्य करते समय पुण्य कमा सकता है, बस उसकी भावना से ही होना चाहिए। तो हमारा यह प्रश्न है कि हम हर कार्य करते समय पुण्य कैसे कमाएं? नमस्ते। काय वंग मना कर्युम योगा शाश्रव शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य। अब इसमें देखें तो मन वचन काय की प्रवृत्ति वो योग है, और योग का नाम ही आश्रव है। मन वचन काय के परिस्पंदन से जो कर्मों का आना होता है वो आश्रव है।
अब मन वचन का है कि अगर शुभ प्रवृत्ति है, शुभ चेष्टा है, तो शुभास्त्र बंद होगा, और मन वचन का है कि अशुभ प्रवृत्ति है, अशुभ लेस्या है, अशुभ दशा है, तो अशुभ कर्मों का अस्त्र बंद होगा। अब व्यापार आदि करते हुए भी आप परिणामों को शांत प्रशस्त रखें तो भी परिणाम निर्मल हो सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि जब हम गेहूं बीनते हैं तो कंकर निकालते वक्त विचार करते हैं कि जैसे गेहूं में से कंकर निकालना है, ऐसे अपने मन में से विकारों को निकालना है। तौलते वक्त जैसे हम धान्य तौलते हैं, सामान तौलते हैं, ऐसे अपने जब वो कांटा बीच में सेंटर में आता है तो तौल बराबर होती है। ऐसे ही जब परिणामों का कांटा एकदम शांत होता है तो भावों की तौल बराबर होती है। तो होते हैं कोई प्रज्ञावान कि लोक कार्य करते हुए भी, लौकिक प्रवृत्ति करते हुए भी अपने भावों को संभालते हैं और वो उसमें भी कहीं ना कहीं शुभ का आश्रय कर पाते हैं। कोशिश करिएगा। ओम नमस्ते जैसे एक श्रावक की समस्या है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। मैंने एक महाराज जी से नियम भी लिया है, लेकिन जब रति वेदनीय कर्म का उदय आता है तो मैं असफल हो जाता हूँ। मेरी जन्म कुंडली में भी मेरे मन की चंचलता का उल्लेख है। गुरुवर मैं कैसे अपने विकारों से बचूं? समाधान कर। अरे भाई, अकेली तुम्हारी समस्या नहीं है, बच्चों से लेकर के बापू तक की सबकी यही समस्या है। बाबा से लेकर के और भाइयों तक की सबकी यही समस्या है। ये तो कोई विरले हो साधक हैं कि जो सही मायने में वो साधना करके व्रतों को साध पाते हैं, वरना परिणाम इतने ऊंचे नीचे हो जाते हैं कि वर्षों की साधना भी रखी रह जाती। फिर गृहस्थ हो, जितना बने, जैसे बने उतना करो। एक ब्रह्मचर्य विज्ञान नाम की पुस्तक भी है, उसे भी पढ़ो। अच्छे त्यागी वृत्ति, धर्मात्मा, शुद्ध बुद्धि वाले लोगों की संगति करो और खान पान पर भी ध्यान दो ताकि ऐसे कोई विकारी परिणाम ना हो, कब्ज ना बने, गैस ना बने, ऐसी गरिष्ठ पदार्थ ना हो, तो व्रतों की रक्षा। ऐसे चित्रों को देखने से बचो, ऐसी बातों को करने से बचो कि जिससे परिणाम ऊंचे नीचे होते, नहीं तो सभी राग द्वेष से भरे पड़े हैं। ओम नमस्ते भगवान। अंजना जैन मुंबई से, हमारा धर्म अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला धर्म है, फिर भी हमारे मुनिराजों पर, तीर्थ क्षेत्र पर धर्म पर उपसर्ग होता है, तो उस समय कोई चमत्कार क्यों नहीं होता है? क्या कहें, देवता लोग भी स्वार्थी होते हैं और बिजी भी बहुत होते हैं। दूसरा, ये काल, ये युग ही ऐसा है कि देखा जाए तो सच्चाई और अच्छाई को कई बार परेशान होना पड़ता है। फिर भी मुनिराज अपने सही रास्ते चलते रहे। श्रावक जन तीर्थ आदि की रक्षा के लिए उपक्रम करें। एक बात और है, हम देवताओं को या किसी को क्या दोष दें और अतिशय की क्या हम कामना करें? खुद भी तो लापरवाह हैं। अगर खुद आप एक्टिव हैं और फिर शिकायत करें कि हमने तो खूब कोशिश की और फिर भी हम फेल हो गए, किसी ने सहयोग नहीं किया, लेकिन खुद की ही कोई कोशिश नहीं है ना। जहाँ 2 चौकीदार होना चाहिए वहाँ 2 चौकीदार होना चाहिए। अब तुम सारा का सारा बड़ा बड़ा तीर्थों को एक मुनीम, एक चौकीदार, एक आदमी के भरोसे छोड़ देते, जब वहाँ 10 की ज़रूरत है। और लोग भी ऐसे रखते हैं कि जो आपके अत्यंत विश्वसनीय नहीं है या आपके धर्म के प्रति श्रद्धालु नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक वो छोटी सी कहानी गुरुदेव सुनाते थे, आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज। एक परिवार में गरीबी आ गई तो पिता पुत्र सब जनों ने कहा, भाई इस गांव में रहते हैं तो बेइज्जती जैसी महसूस होती है, कमाने के साधन नहीं है, अपन चलते हैं। चले। एक जगह रास्ते में चलते चलते जंगल में रुकना पड़ा।
पिता ने कहा कि सब बैठो, मैं थोड़ा सा घास कांस खोद के लाता हूँ, काट के लाता हूँ, रस्सी बनाएंगे, उसको बाज़ार में बेचेंगे। तो बड़ी ने कहा कि पिताजी मैं जाता हूँ, आप क्यों जाएंगे? दूसरे ने कहा कि मैं जाता हूँ, आप क्यों जाएंगे? ऐसे ही माँ ने कहा कि भाई जो भी अपने पास आटा दाल है मैं खाना बनाती हूँ, सब शांति से बैठो। तो बड़ी बहू बोली कि मैं करती हूँ, आप क्यों करेंगे? मैं करती हूँ। दूसरे बोली कि हम कर लेते हैं, आप सब शांति से भगवान का भजन करो। तो आप सब में एक दूसरे का बहुत सहयोग करने की भावना, एक जन कहीं से लकड़ी की व्यवस्था करके ले आए, एक जन कहीं से घास ले आए, एक जन कहीं से पत्ते ले आए, खाने पीने के कुछ सामान जुटा लिए, तैयारी हो गई। रस्सी बनाने लगे कि रस्सी बनाएंगे, रस्सी बाजार में बेचेंगे, कुछ पैसा आएगा, इससे ही भोजन वगैरह का प्रबंध हुआ करेगा। तो रस्सी बना रहे थे कि पेड़ पर रहने वाला यक्ष, कोई व्यंतर, उसने कहा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि रस्सी बना रहे। क्यों बना रहे हो? तो तुम्हें बांधने के लिए बना रहे। हमें कैसे बांधोगे? तो बुजुर्ग ने आवाज़ लगाई कि सब खड़े हो जाओ और इसे बांधो। तो सारे बेटे बहू, जबकि सब जानते हैं कि यक्ष या देवता या भूत को कौन बांध सकता है, लेकिन बुजुर्ग ने आवाज़ लगाई, मुखिया ने, परिवार के प्रमुख ने, तो सब खड़े हो गए कि हाँ बांधेंगे। तो उसने कहा कि तुम लोग हमको तो क्या बांधोगे, लेकिन फिर भी तुम्हारी ये जो भावनाएं हैं, आप लोगों की एकता है, धार्मिक भावना है, इससे हम खुश हैं और तुम्हें ये धन देते हैं। उसने उनके लिए सोना चांदी धन पैसा दे दिया और वो अपना सब व्यवस्था एक ही दिन में, एक ही रात में बन गई और सब घर अपने वापस पुराने गांव में, पुरानी हवेली में वापस आ गए। पड़ोसी को मालूम पड़ा, बातें तो होती है महिलाओं में, तो पड़ोसियों को भी मालूम पड़ गया कि कैसे इनके पास अचानक से रुपया पैसा आ गया, कैसे समृद्ध हो गए। तो उसकी पत्नी ने भी कहा अपने पति को, क्यों जी अपन भी चलो ना, अपन भी करो ना। आदमी ने कहा घर में क्या कमी है, इनके यहाँ कमी हो गई थी इसलिए गए लोग। उसने कहा कुछ भी है, देखो ऐसे पैसा अपने यहाँ भी आना चाहिए। धक्का पेल करके आखिर पूरा परिवार जाने को तैयार हो गया। पहले बेटे भी नाराज हुए, बहू भी नाराज हुई कि क्या परेशान कर रहे, क्या ज़रूरत पड़ी है घर में। सब तो पेड़ के नीचे पहुंच गए। उनने कहा वही वाली स्टाइल के मैं घास लेने जाता हूँ। सब ने कहा जाओ, तुमने तो हमको परेशान करके दिया, अब खोलो घास। सास ने कहा कि हम खाना बनाते हैं। बहू ने कहा बनाओ। जैसे रस्सी वस्सी लेकर के आए, उन्होंने कहा कि बनाते हैं। और फिर वही बात यक्ष ने फिर पूछा, क्या कर रहे हो? तो सेठ ने कहा कि आपको बांधेंगे। तो उसने कहा कैसे बांधोगे? तो उसने आवाज़ लगाई सबको कि खड़े हो जाओ सब जने, इसको बांधो। एक भी खड़ा नहीं हुआ। उन्होंने कहा तुमको बांधना है तो तुम बांधो, भूत कोई बांधा जाता है क्या, कोई पकड़ा जाता है क्या, कौन इसके माथे पड़े? उल्टा ही उसको समझाने लगे। तो यक्ष ने कहा कि पहले तुम अपने परिवार को तो बांध लो, फिर हमको बाद में बांधना। पहले आप अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने संघ को तो बांध लो, पहले आपकी व्यवस्थाएं तो सेटल कर लो, फिर दूसरे के ऊपर नाम रखना। फिर भी जहाँ सत होता है वहाँ कुछ चमत्कार प्रभाव भी होता है। और किसी का प्रश्न हो तो खड़े होते जाएं शीघ्रता से। जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ और बोलो, पूछो। नमस्ते गुरुदेव। अरिहंत परमेष्टि और सामान्य केवली में क्या अंतर है? अभी परसों ही तो ये प्रश्न हुआ था, आप कहाँ थे परसों? अरहंत केवली, सामान्य केवली। केवली तो यूं देखें तो 6 प्रकार के, 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन तीर्थंकर केवली जिनका समोषण लगता है, अरहंत केवली जिनकी गंधकुटी लगती है, अरहंत केवली को हम सामान्य केवली कह सकते हैं। और फिर उपसर्ग केवली भी होते हैं, अंतःकृत केवली भी होते हैं, मूक केवली भी होते हैं, लेकिन सब केवल अज्ञानी होते हैं और सब मोक्ष जाते हैं। बस कोई विशेष कारण होते हैं या कोई कर्म की सत्ता के कारण से वो स्थिति बनती है, बाकी किन्हीं के गुणों में कोई फर्क
नहीं होता है। ओम। आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तुम आचार्य श्री। आचार्य श्री, भगवान आदिनाथ ने असीम असी कृषि का सिद्धांत दिया था, साथ ही में कई तरह की शिक्षाएं न केवल अपने बेटों को बल्कि ब्राह्मणी और सुंदरी अपनी बेटियों को भी दी थी। तो आचार्य श्री, अभी ऐसा देखा गया है कि जब भी बहुएं या बेटियां जॉब करती है तो उसमें कई परिवारों को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है या थोड़ा सा उनको कम अच्छा लगता है, तो ये संशय दूर करने का। देखिए, ब्राह्मी सुंदरी को शिक्षा दी थी, अंक विद्या, अक्षर विद्या, पढ़ो पढ़ाओ, सीखो सिखाओ। वो कोमल विद्याएं हैं जिसे आप बहुत आसानी से घर में रह के भी कर सकते हैं। अब ऐसे में अगर धंधा करने के लिए, फिजूल के काम करने के लिए, विसंगति में अगर आपको जॉब करना पड़े, जॉब के लिए तो घर वाले ही काफ़ी हैं। ऐसे समझो कि अगर शिक्षा संबंधी है, एकदम सेफ और व्यवस्थित इज्जत वाला काम है तो एक बार ठीक भी है। या परिवार में धन की बहुत ज़रूरत है और आवक कम है तो जॉब करें, वरना जॉब क्यों करना चाहिए बहुओं को। बेटियां बहुएं अगर उसमें कुछ ना कुछ कंडीशंस ख्याल में रहना चाहिए। कुछ भी करने लगे फिर वहाँ बेइज्जती हो रही है, लोग सीटियाँ बजा रहे हैं, फिर खुद का ही मालूम पड़ा कि कैरेक्टर इधर से उधर हो गया, फिर मालूम पड़ा परिवार में विस्फोट होने लगे। तो कई सारी समस्याएं भी हैं। जॉब्स की एक समस्या ये भी है कि कभी परिवार पति की कमाई कम हुई तो पत्नी दबाव डालने लगती है, परेशान करने लगती है, परिवार में समस्याएं खड़ी होती। तो आपसी समझ हो, काम ठीक ठाक हो, आपस में भरोसा हो और विश्वास पूर्वक सफल हो सकते हैं तो जॉब करना चाहिए। बाकी समस्याएं हैं, शील संयम के खोने की बात है, परिवार में कोई पसंद नहीं करता है, घर में कमाई भरपूर है तो जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर लगता है कि करना है तो कोई सामाजिक सरोकार के काम करना चाहिए जिसमें आम जनता का या गरीबों का, बच्चों का उपकार होता हो। ओम।